आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मम्मी जी! तेरे तो कपड़ों में आग लग गई। अब आप सवाल जवाब ही करते रहेंगे या मुझे बचाएंगे भी? हाँ, बचा रहा हूँ। राज, कंबल ला, कंबल, पानी, कंबल। और भी चाहिए ना करिए कुछ। वो ला रहा है ना। ये क्या किया तूने? मम्मी जी, आप ही ने मुझे बोला था ना कि पानी डालो, तो मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अब आपके कहे अनुसार किया, तभी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अरे बेवकूफ, मैंने पानी अपने दुपट्टे में डालने के लिए कहा था, तूने मेरे ऊपर डाल दिया। चल कोई बात नहीं, कंबल आ गया ना। अब ये आग बुझाने के काम नहीं आ रहा तो तेरे को पहुंचने के काम आ जाएगा। आप तो बस चुप ही रहिए। इडियट, देख के नहीं चल सकते क्या? रचना, रचना, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते थे। खैर, मुझे तो बहुत ही पहले मार दिया, पर अब मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो, ताकि जो शर्मिंदगी तुम्हें हमारी वजह से होती है वो सब हमेशा के लिए मिट जाए। रचना, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें सच में अपनाना चाहता हूँ। भरोसा करो, मुझे नहीं पता था कि हाँ तुम। भरोसा ही तो किया था मैंने तुम पे, पर क्या मिला मुझे? आकाश, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। इसी वजह से मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हुई, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मुझे जॉब नहीं मिली। पर तुम्हें इन सब से क्या फर्क पड़ता है? रचना, तुम्हें इस कंडीशन में ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्लीज। हाथ मत लगाना। रचना, रचना, अपनी आंखें खोलो। रचना, रचना, ओपन योर आईज। पूरब, आकाश क्या हुआ इसे? आई डोंट नो, आई जस्ट होप शी इज फाइन। गाड़ी में ले चलते हैं। हाँ चलो। रचना, पूरब, मुझे इसे घर लेके जाना होगा, तब तक प्लीज बी विद मी। आकाश, तुम इसको इसके घर क्यों नहीं लेके जाते? नॉट पॉसिबल, इसके घर में वैसे ही मेरी इमेज बहुत खराब है। अगर इसको इस कंडीशन में लेके गया तो वो और गलत समझेंगे। किसी डॉक्टर के पास भी लेके नहीं जा सकता, वो 1000 सवाल करेगा। सेफर साइड से अपने घर ले जाना होगा। प्लीज प्लीज, आई नीड अ हेल्प। आकाश, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम तो जानते हो मैं वहां जाऊंगा तो सब लोग, जो कुछ भी हो उसके बाद अगर मैं तुम्हारे घर चलूं, वहां सब लोग होंगे और क्या बोलेंगे वो? आई हैव एन आइडिया, बिलीव मी, कोई नहीं देखेगा। आकाश, हम पीछे के रास्ते से चलेंगे। हैव फेथ ब्रो, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच यार। कम। पता नहीं ये मेरी मोटी खड़ूस सास है कहाँ, मुझे ढूंढ रही होगी। तो दशहरे पे ना रावण को फूकते अगर मैं मिल गई ना, तो इसने मुझे भी फूकना ही है। कहाँ ढूंढूं इसे? मिताली इतना अच्छे से भाग सकती ना, चल यहाँ से। पता नहीं मम्मी जी, मुझसे बच के निकल रही थी ना तू? नहीं तो मैं जानती हूँ तूने जानबूझ के मेरा दुपट्टा उस दिए में लगाया था, ताकि इस दशहरे में मेरा भी दाह संस्कार हो जाए। कौन सा होता था? क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं। ऐसे कैसे जल जाती आप? मम्मी जी, वैसे भी दशहरे पर तो बुराई का अंत होता है ना, बुराई जलती है रावण के रूप में। आप तो इतनी अच्छी सास है मेरी, आप कैसे जल जाती? चुप कर तू, तेरी वजह से मेरा इतना कीमती दुपट्टा जल गया, तुझे पता है? उसके सारे पैसे ना मैं तुझी से लूंगी अब। मुझसे पैसे लेंगी? मेरे पास पैसे होते ही कहाँ है? वो जो पैसे मैं तुझे खर्चे के लिए देती हूँ ना, उसमें से काटूंगी मैं तेरे सारे पैसे, देखना तू। खर्चा? आप कौन से खर्चे के पैसे देती हैं? तू क्या मुझे कंजूस बोलना चाह रही है? अरे कंगलों के घर से तो तू आई है और मुझे सुना रही है। अरे शुक्र मनाओ कि तुझे यहाँ पे खाने पीने और रहने की जगह मिल गई, वरना तेरे जो लक्षण है ना, उसे देखकर तो तेरे खर्चे के लिए मुझे तेरे बाप से पैसे मांगने चाहिए। आप हर बात में मेरे बाप
पापा को क्यों इस तरह बीच में लेकर आती है? तो किसको लाऊं? उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे सर पर डाल दी है। अब कान खोलकर मेरी बात सुन ले, दिवाली तक मुझे नजर मत आना, समझी? नहीं देखूंगी, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो खुश? अरे तू पहले जा तो फिर हो जाऊंगी मैं खुश। छोड़ो ना रे, तुम अपना मूड क्यों खराब करती? जानती तो हो उनका नेचर। उनका नेचर तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम राज, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया? तुमने मुझे पापा के घर क्यों नहीं जाने दिया दशहरे पर? मैं वहां चली जाती ना तो इस तरह बेइज्जती ना होती मेरी। यहाँ घर में नौकरों की तरह काम करो, तब भी इनकी इतनी सुननी पड़ती मुझे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे इस चश्मिश के साथ देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो गया आपको? पहले आपको नीचे नहीं आना था, अब आए हैं तो से भाग रहे जैसे मेले में खुश होकर बच्चे भागते। अरे सुनिए, आज के दिन बुराई से भागते नहीं, उसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो शुरुआत तुमसे करते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा बनाकर दोनों को साथ में खड़ा करके एक साथ जला देते हैं। ये अच्छी जोड़ी लग रही है। त्योहार तो है दशहरे का, पर लग रहे हैं राधा कृष्ण की तरह, इसीलिए तो मैंने दोनों की शादी कर दी। अगर ये राधा है तो ये कृष्ण किसी दिन अपनी बंसी बजाना भूल जाएगा। इससे अच्छी तो मेरी वो वाली राधा है। राधा? ये किस राधा को बुला रहा है? राधा, मेरे सारे गेस्ट का खास ख्याल रखना। चलो अब सब लोग आ गए हैं ना, पूजा शुरू करते हैं। और नहीं दीदी, पूजा बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी मस्ती हो जाए। अभी 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 मेरा हाथ पकड़। सुनो 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 सब यहाँ। देवी और सज्जनों, आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये हमारे अभी और प्रज्ञा का शादी के बाद पहला त्योहार है, जिसे मैं कुछ अलग तरह से मनाना चाहती हूँ। इसके पहले ये राम और सीता बनके पूजा शुरू करे, ये लोग राधा कृष्ण बनके हमारे सामने रास रचाएंगे। गरबे में डांडिया खेलना होगा। नहीं नहीं दादी, मुझे डांडिया खेलना नहीं आता, मैंने बचपन में भी कभी नहीं खेला। अगर चश्मिश को डांडिया खेलना नहीं आता तो ये अच्छा मौका है इससे पुतला लेने का। इससे पहले किसी राजा के सेना में सिपाही थी। नहीं, सेनापति थी। डांडिया से अच्छा तलवार चलाना आता मुझे। अगर तुम्हें तलवार चलाना आता तो मुझे चाकू चलाना। चाकू? नान चाकू। ब्रूस ली से ट्रेनिंग लिया मैंने। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं।